हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेफाली एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ में यही शेयर करने वाली हूं कि जो मैथ ट्रिक्स 5 मिनट क्राफ्ट में बताई गई है, क्या वो सच में वर्क करती है। एंड अगर वो वर्क करती है तो क्या वो वैसे ही वर्क करेगी या इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी मैं दो ट्रिक्स जो है वो ट्राई करने वाली हूँ और देखते हैं कि वो ट्रिक वर्क करती है या नहीं, एंड उसमें क्या ऐड करने की ज़रूरत है कि वो एकदम अच्छे से वर्क करने लग जाए। ये जो मैट्रिक्स है बहुत अच्छी मैट्रिक्स हैं, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आप इसे जो मैथ्स की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है वो बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। जहाँ आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, है ना। सो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो मेरी फर्स्ट ट्रिक है वो ये है कि अगर आपको 100 से लेके 199 के बीच कोई भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आप उसको लगभग 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, इतनी जल्दी आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे। देखते हैं कि हम उसको किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल से नंबर्स लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे 106 को 108 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो ये वाली डिजिट है, जो आपकी फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, ये आपकी पूरी डिजिट, इसको आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा, ये वाली जो डिजिट है, ठीक है, ये आपको ऐड करनी होगी। जैसे 106 में हमने ऐड करना है 8, ठीक है, तो 106 में हम क्या ऐड करा है, हमने 8 ऐड करा है, तो क्या आया, 114 आ गया, ठीक है। 114 आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो डिजिट होगी उसको आपने करना है एक दूसरे से मल्टीप्लाई, और जब हम एक दूसरे से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 48। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम और एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे 109 को 107 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे, वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा 109 में, ठीक है, इस पूरी डिजिट में हमें यहाँ पर जो भी डिजिट होती है वो ऐड करनी होती है। अभी यहाँ पे 0 है तो हम इसको 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जब यहाँ पे कोई और डिजिट होगी तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले 109 में हमने 7 ऐड करे तो हमारे पास आ जाएगा 116। जो भी यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे लिखना है 116, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डिजिट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये आ गया आपका आंसर। 2 सेकंड भी नहीं लगे, कितनी जल्दी आंसर आ गया ना। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे इस तरह से नंबर आ जाए, जैसे कि 123 को आपको 136 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप किस तरह से करोगे। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले डिजिट को ऐसे ही रहने दिया था और वहाँ पे 0 था, इसलिए हमने वहाँ पे 0 को नहीं लिखा था। बट यहाँ पे आपको 123 को ऐड करना होगा 36 से। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 951, ठीक है। 159 हमारा इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दो डिजिट को इन दो डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास था ना 107 इंटू 109, तो बेसिकली हम इन दो डिजिट को तो मल्टीप्लाई कर ही रहे थे, हम यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर 0 इंटू 7 इंटू 63 आता तो हमारा 0 इंटू 7 इंटू 9 करते हम, ठीक है, तो हमारा 0063 कुछ इस तरह से आता, तो 0 को हम इग्नोर ही कर देते, तो इसलिए हमने वहाँ पे कंसिडर ही नहीं करा था। बट अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो आपको यहाँ पे ये 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा 828। अब आपको क्या लगता है कि हम इसको 828 को यहाँ पे लिख देंगे, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादातर जो आंसर आता है ना वो 5 डिजिट का आता है, ठीक है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कितने डिजिट का हम किस डिजिट को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 10 इंटू 10 करते हैं हम, तो हमारा जो आंसर आता है वो 100 आता है, ठीक है ना। 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करा है तो 3 डिजिट का आंसर आता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे ऐसा है कि अगर 123 को हम लोग 136 से कर रहे हैं तो हमारा जो है 5 डिजिट का आंसर आ रहा है। 1 सेकेंड, हाँ, 5 डिजिट का आंसर आ रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख देना है 159, ठीक है। जो भी आपका प्लस करके आया वो आपने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना है 828, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही लिखना है, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है? नहीं, माइनस नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऐड करना है। यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। 9 9 18, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे 1 6। ये आ गया आपका इसका आंसर। जब 123 को 136 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा आपका। फटाफट से एक और क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये आंसर सच में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं रैंडम्स नंबर ले लेती हूँ, रैंडम नंबर्स। तो 148 को 156 से, तो सबसे पहले हम 148 में ऐड करेंगे 56 ऑब्वियसली, जो यहाँ पे है और यहाँ पे है जो, वो ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 204, ठीक है। 204 आ गया हमारे पास। अब हम 48 और 56 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 48 एंड 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2688, ठीक है। 2688 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम इसके आगे 2688 लगा देंगे तो ये तो 3 और ये 4, ठीक है, 7 डिजिट का बन जाएगा, बट हमें 5 डिजिट का चाहिए। तो इसको 5 डिजिट का बनाने के लिए आपको इस तरह से लिखना है ताकि ये 5 डिजिट का आ जाए। अब हम इसको लिखेंगे ना तो ये 5 डिजिट का आ जाएगा। कैसे? यहाँ पे हमने ऐड ही करना होता है ना, 3 और ये 23088, तो ये हमारा आंसर आ गया और ये 2 डिजिट का भी बन गया। इस तरह से करना है आपको ऐड कि यहाँ पे जितने डिजिट का बन रहा है वही आप उस तरह से मैनेज करके लिखें। तो हम एक और क्वेश्चन फटाफट से आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन में सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 112 मल्टीप्लाइड बाय 113। रैंडम नंबर्स मैंने यहाँ पे लिए। तो 112 में हमने क्या ऐड करना है, 13 ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 125। अब 12 इंटू 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा हमारा 156। अगेन हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 156, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये बन जाएगा कितने डिजिट का, 6 डिजिट का बन जाएगा। तो 6 डिजिट का बन जाएगा तो हमें क्या करना है, 125 को इस तरह से लिखना है और यहाँ पे लिख देंगे हम 156। मैं यहाँ पे इस तरह से क्यों लिख रही हूँ, ताकि ये जो है वो 5 डिजिट का बन जाए। हमें 6 डिजिट का तो आंसर चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो आपको खुद अपने आप देखना है कि किस तरह से लिखना है। अगर यहाँ पे मतलब ये अगर ये 7 डिजिट का होता तो आप यहाँ पे लिख देते, अगर ये 8 डिजिट का होता तो आप यहाँ पे लिख देते। तो उस तरह से आपको देखना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको ऐड करा, यहाँ पे ऐड करा, तो ये आ गया आपका इसका आंसर। बहुत ज़्यादा सिंपल है, 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा और इतनी बड़ी डिजिट को आप सॉल्व कर लोगे, एक यूँ सेकंड्स में आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे, वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि आप किसी भी डिजिट को 9 से, 99 से, 999 से, 4 टाइम 9 से, 5 टाइम 9 से, 6 टाइम 9 से, 7 टाइम 9 से, 8 टाइम 9 से एंड सो ऑन मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक वन, कि अगर आपको 6 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो हमें पता है कि 54 होते हैं, बट एक बारी मेथड देख लो कि किस तरह से हमें करना है, ठीक है। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपको क्या सोचना है, जो कि आपकी यहाँ पे डिजिट होगी, ठीक है, उसका आपको सोचना है पहले वाला नंबर। अब 6 से पहले वाला नंबर क्या होता है, 5, ठीक है। आपको यहाँ पे लिख देना है और इन दोनों को कर देना है आपने माइनस। तो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जिससे आपने माइनस करा है उसको लिख देना है आपने यहाँ, जो आपका माइनस करके आया है वो आपने लिख देना है यहाँ। यहाँ पे आ गया आपका आंसर। ये तो बहुत ईजी था। अब हम इससे थोड़ा मुश्किल वाला देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 12 को 99 से, तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। 12 से पहले वाला नंबर सोचना है। 12 से पहले क्या आता है, 11 आता है। 99 में से 11 को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। 9 में से 1 गई 8, 9 में से 1 गई 8, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। अब हमने जिससे माइनस करा है हमने वो लिखना है और जो हमारा माइनस करके आया हमने वो लिखना है, और ये आ गया आपका आंसर। ईजी है ना? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो कि ये कितना ज़्यादा इजी बनता जाता है। अब हम और मुश्किल वाला ले लेते हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। जो भी हमने करा वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। कोई भी नंबर ले लो आप, 9 टाइम 9 ले लो, 10 टाइम 9 ले लो, 11 टाइम 9 ले लो। अगर आपका आंसर गलत आया ना तो आप मतलब सच में मुझे बोलना कि यार शफाली हमारा आंसर गलत आया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे 67 है, ठीक है, और यहाँ पे है आपके पास 9, जब भी आपके पास यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर होगा या 3 डिजिट का नंबर होगा और यहाँ पे होगा आपके पास सिर्फ सिंगल डिजिट, तो आपको क्या करना है, अब हम 67 से पहले वाला नंबर सोचेंगे। अब 67 से पहले क्या आता है हमारा, 66 आता है, ठीक है। अब 9 को तो हम 66 से माइनस कर नहीं सकते, वी डोंट बी लाइक कि हाँ हम ऐसे माइनस कर देंगे, ऐसे तो होता ही नहीं है, हम ऐसे तो माइनस कभी करते ही नहीं है, ठीक है। अब 9 को 66 से माइनस नहीं कर सकते, लेकिन 66 को 9 से तो कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 66 को 9 से कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार यहाँ पे सिंगल डिजिट है, ठीक है। अगर यहाँ पे 90 होता, सॉरी 90 नहीं होगा क्योंकि हम 9999 वाले कर रहे हैं, ठीक है, 99 वाले हैं, तो अगर यहाँ पे 99 होता तब तो यार चलो हमारा हो भी जाता, लेकिन यहाँ पे सिंगल डिजिट है ना, तो हमने क्या करा, 66 को माइनस कर दिया 9 से, तो हमारे पास क्या आ गया, 57 आ गया। अब रूल क्या है हमारा कि हम जिससे माइनस कर रहे हैं हम उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जो माइनस करके आ रहा है वो उसके आगे लिखेंगे। अब 57 आ रहा है यार माइनस करके, अब 2 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिजिट का थोड़ी आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट का आ जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा डिजिट का तो नहीं आएगा। तो अब हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। एडजस्ट किस तरह से करना है, आपके पास आपने जिससे भी माइनस करा, जैसे 67 है तो 67 से पहले वाला नंबर आ गया आपके पास 66, ठीक है, तो 66 जिससे भी हमने माइनस करा वो यहाँ पे लिख दिया। आपने उसके आगे लगा देना है 0। क्यों लगाना है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जैसा हमने पिछले वाली ट्रिक में करा था कि उसको थोड़ा इक्विवेलेंट बनाने के लिए, यानी जितने डिजिट का बन रहा है उतने डिजिट तक लाने के लिए हम इस तरह से करते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं माइनस कर रही हूँ, ठीक है, प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। तो 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे बचा है 5, 5 में से 5 गए 0 एंड यहाँ 603, तो ये 603 आ गया आपका आंसर, ठीक है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम 2 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 3 डिजिट का आता है, 4 डिजिट का नहीं आता है। 4 डिजिट का अगर आंसर आ गया तो आपको एडजस्ट करना होगा। अब आप इस 57 को तो पहले लिख भी नहीं सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली ये 66 से क्या है, छोटा है, ठीक है, 66 बड़ा है, और वैसे भी जिससे हम माइनस करते हैं उसको तो सबसे पहले लिखा है हमने, हर पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसा करा है, और जो हमारा माइनस करके आया है उसको आगे लिखा है। फटाफट से मैं आपको एक और बता देती हूँ ताकि आपको और आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट का नंबर है और आप सिंगल डिजिट से यानी 9 से ही माइनस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अब इतनी बड़ी डिजिट को आप इस तरह से थोड़ी लिखोगे 879 को हम इससे माइनस करें, ऐसे नहीं कर सकते ना। हमें क्या करना है, 879 से पहले वाली जो डिजिट है उसको सोचना है, जो कि क्या है हमारी 878 है। 878 को हमने यहाँ पे लिखा है, इसको हमने माइनस करा, 18 में से 9 गए 9, ठीक है, यहाँ पे हमारा बच गया 6, तो 6 हमने यहाँ लिखा, ये 869 हमारे पास आ गया, ठीक है, 869 हमारे पास आ गया। अब हमने किससे माइनस करा, हमने 878 में से माइनस करा, क्या आंसर आया, 869 आया। हाय हाय, 6 डिजिट का हमारे पास आंसर आ गया। वही गड़बड़ है ना कि 3 डिजिट को अगर अगर 3 डिजिट का नंबर है और 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो 4 डिजिट का आंसर आता है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो इसको 4 डिजिट का बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 878, ठीक है, इसके आगे लगा दिया हमने 0, ठीक है। अब इसको 4 डिजिट का बनाना है तो इस तरह से हम यहाँ पे जो भी हमारा आंसर है वो लिख देंगे। 10 में से 9 गए 1, ठीक है, यहाँ पे 7 आ गया, तो 7 में से 6 गए 1, यहाँ पे आ गया हमारा 7 में से 8 गए होते हैं हमारे 9, ठीक है, और यहाँ पे हमने कैरी लिया था तो यहाँ पे 7 आ गया, तो ये आ गया आपका आंसर 7911। आप इसको चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड गाइस आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हम कितने डिजिट को कितने डिजिट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस से सबको आ जाता है, ठीक है। एंड बाकी जो थे ना कि आप 12 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 99 से, 23 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 999 से, वो आप सिंपल भी कर सकते हो एंड उसमें बहुत जल्दी आंसर आता है। सो गाइज दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो, यू नो बहुत अच्छे ट्रिक्स हैं एंड मैंने ये ट्रिक्स आप लोग के साथ शेयर करें। आई एम वेरी हैप्पी कि आप अगर इनको प्रैक्टिस भी करेंगे और आप
आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। एंड मैं कमेंट्स दिखाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस वीडियोस पे कमेंट करने के लिए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू। एंड मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट्स करते हो, सच में दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे लगता है कि कोई मेरा फैमिली मेम्बर है जो मुझे अप्रेस कर रहा है। सच में बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आती है। एंड अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका कमेंट इसी तरह से डिस्प्ले करूं तो मेक श्योर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फैमिली का मेंबर बन जाएं एंड साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप मेरे आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।